जब 1 महीने होने जा रहे हैं ऐशन्या, ऐसे में आपसे ये सीधा सवाल है, अब तक की जो भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से की गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से अभी तक में जितने भी पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में रह रहे आतंकियों को मारा जा रहा है या उनके कोई भी जगह है जहाँ पे वो पल रहे थे, जहाँ वो ट्रेनिंग ले रहे थे, उन सेंटर्स को ख़त्म किया गया है। ये हमारी आर्म फोर्सेस की बहुत बड़ी बदला था। और आज मैं रोज़ 1-2 दिन में न्यूज़ में सुन रही हूँ कि आज ये आतंकी पकड़े गए, वो आतंकी पकड़े गए, तो ऑपरेशन तो चल रहा है। और शुरुआत से ही मैंने कहा है कि मुझे 2 ही चीज़ चाहिए, एक आतंकवाद ख़त्म हो, दूसरा शहीद का दर्जा। तो आतंकवाद ख़त्म पे तो हमारी आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से लगी हुई है, रोज़ ही हमें खबर मिलती रहती है उस चीज़ की। आप देश से अलग अलग दलों के सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले हैं। एक शुभम द्विवेदी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनकी पत्नी के तौर पर वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप चाहेंगे कि दुनिया के मुल्कों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ वो बातें जरूर की जाए? मैं सबसे पहली चीज़ तो आज पूरे देश क्या पूरे दुनिया के हर इंसान को एक हो जाना चाहिए आतंक को ख़त्म करने के लिए। और हम इस चीज़ को नहीं झूठा बोल सकते कि पाकिस्तान ही बहुत बड़ा वो देश है जहाँ पे पाकिस्तानी पलते हैं, वो पैदा होते हैं, वहीं पे उनको उनके ही तिरंगे में लपेट के उनको शहादत दी जाती है, जो भी बोलते हैं उनकी वहाँ पे। बट है तो वो टेररिस्ट। उनको इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान दिखा रहा है कि हम उन्हें अपने ही झंडे में लपेट के उन्हें विदा कर रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से पाकिस्तान शो कर रहा है कि हम टेररिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया को इस समय एक हो के इस चीज़ पे लड़ना चाहिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, हमें पाकिस्तान बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। दूसरा जी, इसके लिए भी मैं पूरे देश से एक और बहुत बड़ी अपील शुरू से कर रही हूँ कि वो 26 लोग जो वहाँ मारे गए, वो एक तरीके से गुमनामी की मौत में ना जाएं, इसलिए मैं उनके लिए शहीद और अमर का दर्जा मांग रही हूँ। मुझे इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जैसे हिंदू बोल के हमें हिंदू की वजह से मारा गया, बाहर जाने से इंसान डर रहा है और कोई भी युवा आजकल उठ के खड़े होने से डरेगा कि हम शायद बाहर जाएं, हमें आतंकी हमला हो जाए और हम मर जाएं तो हमारे को कुछ भी मिलेगा नहीं, हम सिर्फ मर जाएंगे, हम गुमनाम रह जाएंगे। तो इसके लिए मेरी बहुत बड़ी अपील है शुभम के लिए और जितने भी लोग, शायद वहाँ 26 लोग जितने मारे गए, सबके लिए कि उनको शहीद का दर्जा दीजिए। एक तमाचा आप मारिए आतंकवाद को कि आप हमारे लोगों को, जो नागरिकों को मार रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ एक गुमनामी में मरने वाले लोग नहीं हैं, वो हमारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अमर करेंगे, जिन्हें हम शहीद करेंगे, जिन्हें हम एक रिकग्निशन एक बड़े लेवल पे जाके बैठाएंगे कि हाँ, कल को दूसरा इंसान खड़े होके बोले कि मैं हिंदू हूँ, मैं बाहर निकलूँगा। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले ऐशन्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया गया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया गया है। शुभम द्विवेदी की पत्नी होने के नाते ये 1 महीने कैसे गुजरे आपके लिए? यकीनन उसको शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी पूरा देश इस वक्त आपको सुन रहा है। वो तमाम यादें जिसको संजोकर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन 22 अप्रैल, क्योंकि 1 महीने पहले का ही वो वाकया जब आप लोग हंसते खेलते घूमने के लिए परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे पहलगाम, और उसके बाद आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये 1 महीने कितने दर्दनाक रहे? हर दिन हमारे लिए ऐसा लगता है हम उस चीज़ को रोज़ ही उस चीज़ को जीते हैं। और ख़ासकर मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं बोलूँगी, जितनी औरतें, जितने बच्चों ने वहाँ पे ये होते देखा है ना, जिनके सामने उनके पति या उनके पिता की हत्या इस तरीके से कर दी गई है टेररिस्ट से, वो लाइफ में कभी भी इस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे। 1 महीना क्या, मुझे 1 साल, मुझे लगता है पूरी लाइफ ही कम है
पूरी लाइफ। मुझे लगता है ये ट्रॉमा से वो बच्चा 7 साल के बच्चे, क्या 4 साल के बच्चे उस ट्रॉमा से कभी निकल पाएंगे। वो बीवियाँ या मैं जो अपने सामने अपने हस्बैंड्स को इस गंदी तरीके से मरता हुआ देख रही है, अपने सामने इस तरीके से जाते हुए देख रही है, वो नहीं निकल सकती मैम, इस चीज़ से बाहर कभी नहीं निकल सकते हम। मेरे दिमाग में रोज़ 24 घंटे वो चलता है, सबके दिमाग में ही चलता होगा। मैं तो सब पूरी फैमिलीज़ के लिए बोलती हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।